नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय टक्कर। यूपी में एक तरफ कैबिनेट की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर राम मंदिर के मुद्दे पर सुगबुगाहट भी काफी तेज हो गई है। दशकों पुराने इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तक खूब इसकी आवाजें उठी, लेकिन अब जब सुब्रमण्यम स्वामी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है और केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है, क्या मोदी और योगी मिलकर राम मंदिर का कोई फार्मूला ढूंढ निकालेंगे? क्या जो योगी आदित्यनाथ ने बात कही कि बातचीत के जरिए मामले का हल निकाला जा सकता है, ऐसे में क्या यह अब माना जाए कि राम मंदिर पर वाकई मामला आगे बढ़ेगा या जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी टक्कर और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई बड़े मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता है राजीव त्यागी। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर अनिल यादव साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के तिवारी साहब इस डिबेट के अंदर शामिल हैं। मेरे साथ मौलाना सजीद रशीदी साहब हैं जो कि अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। विजय शंकर तिवारी साहब, 4:30 बजे आज मुलाकात हुई सुब्रमण्यम स्वामी और योगी आदित्यनाथ के बीच में। इस मुलाकात में काफी बातें हुई होंगी जिसका तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या आपको आशा है केंद्र में मोदी और यूपी में योगी फॉर्मूला निकाल लेंगे राम मंदिर का? देखो अमित जी, हमने राम मंदिर को लेकर के अनेकों बार अपनी एक बात दोहराई है और हमने उसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया है। और उसका कारण है कि पहले अमित जी आपको राम जन्मभूमि का एक बार फिर ये है क्या, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये भारत की अस्मिता का सवाल है। ये जमीन के टुकड़े का मुकदमा नहीं है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये हिंदू गौरव का सवाल है, ये स्वाभिमान का सवाल है। में ये भी सजेशन आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं कि सरयू नदी के पार मुसलमान अपनी मस्जिद बना ले। मैं बता रहा हूं ये बातचीत कैसे होगी, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आपकी पूरी बात में ले आऊंगा। जी। ये भारत के स्वाभिमान का मामला है, ये एक जमीन के टुकड़े का मामला नहीं है। जब हम आस्था की बात करते हैं तो साजिद रशीदी मेरे बगल में बैठे हैं, हजरत बल का नाम आपने सुना होगा। हजरत बल में कुछ समय पहले की बात है कि वो पैगंबर मोहम्मद का बाल गुम हो गया था, काफी समय तक नहीं मिला था, लेकिन बाल मिल गया बाद में। और जब बाल मिला तो सारे देश में एक खबर फैली कि बाल मिल गया है। देखिए, मैं आपको सीएम योगी ने अपना पहला इंटरव्यू दिया 5 जनवरी को। उस इंटरव्यू में क्या कहा सीएम योगी का राम मंदिर फॉर्मूला ये है, उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो सरकार मदद के लिए तैयार होगी। ये मदद कैसी होगी, मैं ये बीजेपी से भी जानूंगा और आपसे भी जानना चाहता हूं। सीएम योगी से आप कैसी मदद चाहते हैं? उनकी पहली कैबिनेट हो गई। मैं अमित जी वही बता रहा हूं, मैं वही फिर चलूंगा कि बाल मिल गया। उनका एजेंडा कर्ज माफी है, उनका एजेंडा एंटी रोमियो स्क्वाड है। अमित जी बात तो पूरी वो समझने के लिए है जी। सारे देश के किसी व्यक्ति ने ये बाल हो सकता है नहीं हो सकता है, किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, क्योंकि आस्था का मामला था। जब आस्था का मामला है तो गंगा जमनी तहजीब की जब बात हम करते हैं जी। तो ये जो जमीन के टुकड़ा का मामला है, कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी मस्जिद बना लीजिए, हमारी आस्था का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है। जब और वो जन्मभूमि का मामला है, भगवान राम वहां पैदा हुए थे, जो देश के राष्ट्र पुरुष माने गए हैं, भगवान माने गए, उसमें इस प्रकार का विवाद क्यों? वो गंगा जमनी तहजीब तो कोर्ट में मामला है। देखिए, आप विवाद की बात करें, अब तो ये कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, तो इसके अंदर विवाद तो बना हुआ है। इस मामले को, विवाद को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? बार-बार विवाद को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, विश्व हिंदू परिषद भी मानता है, बीजेपी भी मानती है और कांग्रेस भी मानती है। विवाद तो पड़ा हुआ है इस मामले के ऊपर। अमित जी, जितना क्रिस्टल क्लियर विषय है, दुनिया को पता है भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, दुनिया को पता है जन्मभूमि है, इसके बाद भी कोर्ट में है, तो उसका एक, चूंकि जन भावनाओं का मामला है, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका हल है। जी, हमने बार बार कहा है। मैंने तभी इस डिबेट की शुरुआत आपसे कही और अब रशीदी साहब के पास जाऊंगा। रशीदी साहब, मैं 2 टूक आपसे जानना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि इसका फॉर्मूला निकाला जाएगा और सरकार मदद कर, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार मदद के लिए तैयार है, वो मदद क्या हो सकती है आपकी राय के अंदर? आप, इन्होंने नहीं बताया मदद क्या हो सकती है, आप बताइए मदद क्या हो सकती है सरकार की? देखिए, अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं, सबका साथ सबका विकास, फिर तो सरकार की इसमें कोई मदद नहीं चाहिए और नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोर्ट में मामला चल रहा है। दूसरी बात, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, इन्होंने कहा आस्था का मामला है। आपको लगता नहीं आस्था का? आस्था तो हमारी भी है, हमारी मस्जिद टूटी है,
मुझे तो इस पर भी एतराज है। बाबर पे आपकी सुनिए, आस्था है? सुनिए, जो हिंदुओं की आस्था भगवान राम पे है, क्या आपकी आस्था बाबर पे है? एक बात सुनिए, वो बाबर जिसने इस देश को लूटा। मेरी आस्था मस्जिद पर है जी, मेरी आस्था न बाबर पे है न हुमायूं पे है, मेरी आस्था मस्जिद पर है, क्योंकि वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई है। मुझे तो आप लोगों पर भी आश्चर्य होता है जब आप लोग इस डिबेट को राम मंदिर पर शुरू करते हैं। राम मंदिर किसने तय कर दिया वहां? अभी कोर्ट में मामला है। एएसआई का आंकड़ा क्या आया था? एएसआई की फिगर क्या आई थी? छोड़ दीजिए। एएसआई की फिगर क्या आई थी? एएसआई ने रिपोर्ट क्या दी थी कि वहां राम मंदिर था? मिले हैं जी जी, कुछ आसार मिले हैं। ओके ओके, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर है। ओके, विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात पहले पूरी होनी। ओके, 20 सेकंड दीजिए। सुनिए, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग डिबेट को बाबरी मस्जिद ढांचे से क्यों नहीं शुरू करते कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी? यहां से शुरू करना चाहिए। राम मंदिर इनकी आस्था है तो बाबरी मस्जिद मेरी भी आस्था है, क्योंकि 1949 में इन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने मूर्तियां रखकर वहां शुरू किया था झगड़े को। सच्ची बात यह है, मस्जिद को मंदिर बनाने की शुरुआत की थी। दूसरे ये है, ऐसी बहुत सारी बस्तियां हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगी जो बाकायदा पलटी हुई हैं, जिसकी तारीख मिलती है, हिस्ट्री मिलती है। अगर कहीं किसी जगह मंदिर के आसार एएसआई की रिपोर्ट गलत है। एएसआई की रिपोर्ट क्या थी? सुनिए, नहीं, आप खुद बताइए एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है? और बता दूं मैं आपको। साजिद रशीदी एएसआई की रिपोर्ट राम मंदिर पर क्या कहती है? क्या अयोध्या में राम मंदिर था कि नहीं था? आप दिल पे हाथ रखिए, इस बात को कहिए। कहिए इस बात। मैं बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं एएसआई की रिपोर्ट क्या है? मैं बता रहा हूं जी, दो पटिशनर इसमें ऐसे हैं आपके जो कहते हैं एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है? साजिद रशीदी, यहां जन्म स्थान है। एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने कहा कि कुछ आसार मिले हैं, कुछ आसार मिले। खुद बोला आपने। नहीं, ये नहीं कहा, खुद बोला आपने अपने मुंह से। ये नहीं कहा मंदिर खुद बोला आपने। उन्होंने कहा कुछ आसार मिले। विजय शंकर तिवारी, ये नहीं कहा कि बहुत एक तो इन्होंने कहा 1949 से विश्व हिंदू परिषद 1964 के बाद बना है। तो एक तो इनकी बात यही ध्यान में आ जानी चाहिए कि क्या बात कर। एक मिनट आपकी सोच के लोग पहले भी थे। एक मिनट दूसरा, पहले भी थे। 2010 में जो निर्णय हुआ है, 2010 में जो निर्णय हुआ है, उसमें तीनों जजों ने अगर किसी एक बात पर, एक सुनिए बात तो सुनिए, तीनों जजों ने अगर एक बात, 20 सेकंड बोलने दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम ही नहीं मानते। तीनों जजों ने तो फैसला है, आपने चैलेंज कर सकते हैं फैसले पे, चैलेंज कर सकते हैं फैसले पे। इस देश को तो कानून ही चलाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में किया है। तीनों माननीय जजों ने जो एक बात पर सहमति बताई है, बाकी अलग अलग होते हैं कि वहां पर 1528 से पहले एक हिंदू भवन था। ये तीनों जजों की सहमति है उसमें। मंदिर तो नहीं था ना, देखो लिखा कि राम मंदिर था। तो मस्जिद कहां से आ गई? मस्जिद हिंदू भवन नहीं, मस्जिद कहां से आ गई? मस्जिद कहां से आ गई? मस्जिद ऑलरेडी मस्जिद कहां से आ गई? और ये कहीं साबित नहीं कर सकते आप। ये जो बेसिक है, ये कहीं साबित नहीं कर सकते कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। बीच में बोलिए, ये कहते हैं ये बीच में बोलिए, लेकिन हिस्ट्री नहीं है। सीधी झूठ बोलिए, बीच में मत बोलिए, अकेले बोलिए आप। बिल्कुल हमारे साथ मत बोलिए, झूठ बोलिए लेकिन अकेले बोलिए, मेरे साथ मत बोलिए। साबित कर दीजिए कि वहां मंदिर था। नहीं, अरे साबित कर दीजिए। हमने नहीं, एएसआई ने साबित कर दिया है। वहां मंदिर था, एएसआई ने साबित कर दिया है, दुनिया भर के ग्रंथों ने साबित कर दिया है, इतिहास ने साबित कर दिया है। जमीन खोदो जगह जगह मिल जाती है। झूठ बोलने की हद होती है। ठीक है, अब आप दोनों की बात हुई, मैं राजीव त्यागी की बात आता हूं। राजीव त्यागी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, वो भी राम मंदिर के ऊपर, क्या कहती है? देखिए, डॉक्टर स्वामी या कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए स्वतंत्र है और वो मिल सकते हैं, वो मिले भी, और राम मंदिर के मुद्दे पर है। लेकिन डॉक्टर स्वामी के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक राम मंदिर बन जाएगा। ये बयान था, लेकिन बनी तो नहीं ना। तो इसे डॉक्टर स्वामी पे ना बात बहस करके हम लोग राम मंदिर के बारे में बात करते हैं। स्वामी को कोर्ट मैंने राशिद साहब को भी सुना और विश्व हिंदू परिषद को भी सुना। मैं बहुत स्पष्ट कांग्रेस का रुख इस पे बता देता हूं। दोनों ही दोस्तों ने मेरे ऐतिहासिक तथ्य गलत दिए। राम मंदिर का जो विषय है वो अंग्रेजों के समय से अदालत में है, अंग्रेजों के समय से। और निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा, राशिद साहब से भी कहना चाहूंगा कि राशिद साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको क्या नाम उसका आप साइंटिफिकली प्रूव ना कर पाए, लेकिन आस्थाओं का जो प्रश्न है वो आदिकाल से भगवान श्री राम में हिंदुओं का है और हिंदुओं में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें दोनों ही वर्ग धर्मों के लोगों को कोई टकराव ना हो, ऐसी कोई नीति रखनी चाहिए थी। विवादित ढांचा गिरा, वो भी बुरा हुआ, क्योंकि संविधान की शपथ केंद्र में सब सरकार किसकी थी? हाँ, हमारी शपथ। हम तो आप हमें आप अगर उसके लिए आरोपी ठहरा रहे हैं तो इसका भी आप वो दीजिए कि हमने ताला भी खुलवाया कर कोर्ट के कहने पर, जिसकी वजह से भगवान श्री राम के दर्शन भी लोग बाग कर पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें दोनों ही पक्षों से कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों को बैठ के इसका निस्तारण करना चाहिए। निकल सकता है दोनं पक्ष सामने बैठे आराम से। देखिए कोई भी समस्या ऐसी नहीं, जब पहले भी बैठे जर्मनी की दीवार जब गिर सकती है, दोनों जर्मनी एक हो सकते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है पूरे विश्व में। बैठ जाएंगे विजय शंकर तिवारी और मौलाना रशीदी। सुनिए, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी समझौता नहीं हो सकता, और दिल का इस्तेमाल करेंगे, दिल बड़ा करेंगे तो समझौते सारे हो सकते। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं सुदेश वर्मा आपका। देखिए,
विश्व हिंदू परिषद का अपना स्टेक है, मौलाना रशीदी साहब का और इन जैसे लोगों का अपना स्टेक है, कांग्रेस का अपना स्टेक है, लेकिन ये ना केंद्र में सरकार में है ना उत्तर प्रदेश में सरकार पे है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार से चली गई है। इस समय सबसे बड़ा अगर किसी का स्टेक है तो वो भारतीय जनता पार्टी का इस देश में स्टेक है। यह स्टेक है नरेंद्र मोदी का, यह स्टेक है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आपका नारा था, मैं 1992-91 में लेके जाना चाहूंगा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर कांग्रेस ने उस पर जोड़ा, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। उसके बाद मैं उसके बाद अब आता हूं, अभी मामला शुरू कहां से होता है। जस्टिस केहर एक पेशगी करते हैं कि दोनों समुदाय आमने सामने आके बैठे और बातचीत से मामला हल हो, मसला सुलझे तो बेहतर है। उसी बीच कई सारी बाइट आती है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि मंदिर तो हम बना लेंगे, अगर मुसलमानों को मस्जिद चाहिए तो अभी भी मौका है, सरयू के पार चले जाए। ये कहते हैं नहीं कहते। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं की बाइट आती है कि ये धमकी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक करते हैं। क्या मायने निकाले जाए? सुगबुगाहट तेज है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश जी, हमारा शुरू से ही स्टैंड रहा है, हम राम मंदिर के प्रति कमिटेड हैं, 100% कमिटेड हैं, और जहां भी फैसिलिटेट कर पाएंगे बातचीत को करेंगे। यही योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है, उसमें कोई, उन्होंने भी कहा है कि बातचीत का जरिया अपनाना चाहिए या तो कोर्ट का इंतजार करें। और जहाँ तक मैं इन लोगों को सुन रहा था, अगर आप गए होंगे रामलला के उस मंदिर को दर्शन करने के लिए, तो उसके बगल में ही आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुए थे और जहाँ मंदिर के अवशेष मिले थे, ये तो प्रूव्ड है। कुछ लेफ्टिस्ट और स्यूडो सेकुलर हिस्टोरियन ने कोशिश किया उसको अंडरमाइन करने का, लेकिन बाद में वो भी बताया कि हम गए नहीं थे, ऐसे ही बोल दिए। सारा तथ्य जो है वो झूठ साबित हुआ जो इसको अटैक कर रहे थे। तो कंदिर वहां था जिसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो फैक्ट है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सीएम योगी और सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात क्या कहती है? देखिए ये 30 सेकंड में देखिए, स्वामी जी एक सेल्फ प्रोपेल्ड जो कॉज लिए हैं, उनका मानना है कि रिजॉल्व हो सकता है। सिर्फ जी खुद वो बहुत सम्मानित हैं हमारे नेता, और खुद वो सांसद भी हैं आपके भाई, बिल्कुल, और खुद लिए हैं, वो खुद लिए, उनका मानना है कि रिजॉल्व हो सकता है। तो हर व्यक्ति, बीजेपी नहीं चाहती रिजॉल्व, जो नहीं हम भी चाहते हैं, जो हर व्यक्ति इनिशिएटिव ले सकता है। अनिल यादव, वो इनिशिएटिव ले सकता है, क्या प्रॉब्लम है? अनिल यादव, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर, 5 जने को इंटरव्यू के अंदर, कि सरकार की जहां संभव मदद होगी राम मंदिर को लेकर वो करी जाएगी, जरूरत पड़ी तो सरकार पूरी मदद करेगी, फॉर्मूला देगी, ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये मदद कैसी हो सकती है आपकी नजर के अंदर? अमित जी देखिए, मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही वो वाकई में उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, कि तीनों पक्ष बैठकर, जी बिल्कुल, कि जो तीनों पक्ष बैठकर आपसी सहमति से इसका निर्णय निकालें। क्योंकि ये देखिए ये बात सच है कि अगर कोर्ट कोई फैसला लेगा, कोर्ट तथ्यों के हिसाब से फैसला लेगा और एक पक्ष की तरफ ही फैसला देगा, तो जब एक पक्ष जीतेगा तो दूसरा हारेगा भी। इससे अच्छा ये है कि तीनों पक्ष अपने, क्योंकि देखिए मैं मेजर स्केल पे शायद अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं सुना था, उसमें कहा गया था कि कोई इसमें हारा नहीं, कोई इसमें जीता नहीं। मेरी बात तो सुनिए, मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से फैसला निकलता है कि जो तीनों पक्ष हैं, और हम इसे ब्रॉडर स्केल पे देखें तो दोनों पक्ष हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों ही पक्षों की बात रह जाएगी। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। सुनिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए जी। पर जहां तक, अब जैसे आप योगी जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग चाहते हैं ऐसा हो और जो भी मदद चाहती है सरकार उसकी को मुहैया कराएगी, वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। पर मैं इस बात को अच्छा मानता हूं, पर जब मैं और बातों को देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली स्टेटमेंट्स को देखता हूं, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह की बात है। एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि भाई फैसला करा लीजिए तीनों पक्ष बैठ के, ऐसे समय पे स्वामी जी स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, हम तो आप या तो सहमति से फैसला कर लीजिए। नहीं, अरे अभी रुक जाइए, बात सुन लीजिए। नहीं सुनील जी, बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा या तो अरे सुन लीजिए सुदेश वर्मा जी, ऐसे थोड़ी होगा। अब कम से कम जी की बात मान लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, मेरी तो सुन लीजिए। यहाँ पर भाई स्वामी जी ऐसे समय पे ये कहते हैं कि आप लोग मानिए, नहीं तो हम कानून बना लाएंगे। अब उसके बाद देखिए तोंगड़िया जी का क्या बयान आता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला हो मंदिर वहीं बनेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपसी सहमति से फैसला हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या बयान आता है? पिछले 20 साल से, पिछले
आप देखिए राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा राम मंदिर का किसने किया? हम लोगों का किसने बड़ा किया? स्पष्ट स्टैंड है। अरे स्पेशल कोर्ट स्टैंड जजमेंट नहीं, दे, आपने सिर्फ और या सिर्फ फायदा लिया। negotiation के through जब आपसी negotiation सहमति से में। बात किसकी होनी बात कर रहे हैं? चाहिए किसने बोल दिया? तो आपको चाहिए कि आप तीनों पक्षों में सुलह कराएं, अच्छी बातें करें। आप तो बल्कि दिखा रहे हैं वहां पर कि नहीं हम तो जबरदस्ती बनाएंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट में, इस तरीके के स्टेटमेंट से आप साफ साबित करते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपसी सहमति से बात बन जाए। ओके 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 सुदेश शर्मा पे आरोप है। जवाब देखिए, स्टेक्स की बात अगर करें, बात स्टेक्स की होनी चाहिए ना इस देश में। स्टेक्स वहां किसका ज्यादा है, इस पर डिसाइड करें। अगर वो आर्ग्यूमेंट हम करने लगे तो आप तो बोलिएगा कि हम आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं। अगर स्टेक्स की आप बात करें तो राम को मानने वाले उन मुसलमानों का भी स्टेक्स है। राम तो पूर्वज है ना, राम तो उनके ही पूर्वज हैं। लेकिन बाबर कहां से पूर्वज हो गए? नहीं, तो आप लॉजिक की बात करें ना। देखिए, ये तो आप लॉजिक की बात करिए, ये तो आप लॉजिक की बात करिए, ये तो मत करिए। आप चाहते हैं कि आपसी सहमति से फैसला हो जाए? नहीं सर, हमने आपसी सहमति से फैसले में आपको दिक्कत है? हमने बोला है भाई, तो बोला है तो फिर स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं आपके नेता? किस तरह के स्टेटमेंट कोर्ट फैसला दे दे, कोर्ट फैसला दे दे, आम सहमति से फैसला हो जाए। आम सहमति कैसे फैसला दे दे? निकलेगा? आम सहमति तभी निकलेगा जब हर लोग बड़े होंगे, हर लोग दिल से बड़ा क्या मैं राजीव त्यागी और अनिल यादव आप दोनों से पूछता हूं और मैं चाहूंगा 20-20 सेकंड में आप जवाब दें। क्या आपको विश्वास है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम मंदिर मामले का निपटारा हो सकता है? मैं बहुत सीधा आपसे पूछ रहा हूं। जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, चाहे वो बूचर खानों को बंद करने के फैसले हो, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वो कर्ज माफी का फैसले हो, क्या आपको लगता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फैसले ले रहे हैं राम मंदिर का अगर कोई सोल्यूशन दे सकता है तो केंद्र में मोदी और राज्य में योगी दे सकते हैं? राजीव त्यागी, देखिए, जो आपने एंटी रोमियो से भगवान श्री राम की तुलना कर दी मंदिर की, तो वो गलत है। वो अलग फैसला है। मैंने ताबड़तोड़ फैसलों की बात करी, मैंने एंटी रोमियो से भगवान राम की तुलना नहीं करी। ठीक है, आप अपनी बात ताबड़तोड़ फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, ताबड़तोड़ फैसला नहीं हो सकता। भगवान श्री राम डिसाइसिव लीडरशिप है, दैट इज माय पॉइंट। देयर इज अ डिसाइसिव लीडरशिप इन उत्तर प्रदेश। आई डोंट थिंक सो। लेट मी से समथिंग। जी, मेक योर पॉइंट। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहूंगा। मैं साधुवाद दूंगा एक तो सुदेश जी को, जिन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से इसको स्टैंड नहीं बोला हमने, सेल्फ प्रोक्लेम और भी बुरा शब्द है कायदे में, और भी बुरा शब्द है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोनों ही पक्षों में कुछ कट्टरवादी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि समझौता कौन कुछ नाम जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान कि मंदिर जो है वहां बनेगा और मस्जिद सरियों से पार कर लीजिए, पहली बात। उधर जफर याब जिलानी साहब का बयान, हम तो वो कहेंगे क्या ना उसका जो हमारा दिल कहेगा। इस तरह से फैसले नहीं हो सकते। फैसला करना तो बड़ा दिल रखना। एक मिनट, लेट मी फिनिश। राशि साहब आप बोलिएगा, अपने टाइम पे बोलिएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं भी देश का नागरिक हूं, कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं, करने दीजिए बात। सुन लिए आप कहिएगा जो अपनी बात कहनी है आपको। मैं कहना चाहता हूं इस फैसले का आराम से फैसला। वीएचपी को भी अब कट्टरवादी मानते हैं? मैं वीएचपी को कट्टरवादी इसलिए मानता हूं कि वीएचपी में प्रबुद्ध तोगड़े जिस तरह के बयान दे रहे हैं इस मंदिर मुद्दे को लेकर के, क्या कट्टरवाद की? ठीक है, जवाब मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं। 10 सेकंड। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात है। भगवान श्री राम मर्यादाओं में रहे, मर्यादाओं में रह करके मंदिर बनेगा तो भगवान श्री राम आप मंदिर के साथ है कि नहीं है? आप मंदिर के साथ है कि नहीं है बताइए ना। मंदिर बने ना बने। कौन साथ नहीं? जो जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने, जिस पार्टी के नेता ने कोर्ट के कहने पे ताला खुलवाया और जिसकी वजह से हम भगवान श्री राम को नमन कर पा रहे हैं, तो हम साथ क्यों नहीं होंगे? जी। अब मैं आपसे अनिल यादव से मेरा एक सवाल था, फिर आप जवाब दीजिएगा विजय शंकर तिवारी। देखिए, डिसाइसिव लीडरशिप उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जिसको माना जा सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अपने डिसीजंस के लिए जाने जा रहे हैं पिछले 15 दिनों के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाने जाते हैं। देखिए अब क्या आपको लगता है डिसाइसिव लीडरशिप जो डिफरेंस लेकर आएगी? जो डिसाइसिव लीडरशिप की आपने बात कही है, देखिए ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया एंटी रोमियो। फर्क तो है पिछले 5 सालों के अंदर। आपको 5 दिन में फर्क दिख गया। 5 सालों के अंदर फर्क तो है ना। 5 दिन में 27 साल यूपी बिहार का नारा दे रहे थे। 5 दिन में आपको किस बात का फर्क नहीं दिख गया? आप मुझे बताइए ना। अखिलेश यादव को एक तरफ शिवपाल खींच रहे थे, एक तरफ मुलायम सिंह खींच रहे थे, एक तरफ परिवार खींच रहा था। बताइए। आपने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का फैसला अच्छा था। हमने खुद प्रशंसा की कि भाई देखिए महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए किसी भी तरीके का फैसला लेगी भाजपा, हम उसके साथ हैं। इंप्लीमेंटेशन योगी और मोदी की जोड़ी राम मंदिर पर बड़ा फैसला ले सकते हो, नहीं ले सकते? मोदी बीजेपी से अलग नहीं है, बीजेपी से ही इनकी पहचान है जी। अगर देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं, आप सुनिए कि जब एंटी रोमियो स्क्वाड का इंप्लीमेंटेशन देखा तो कहीं भाई बहनों को उठक बैठक कराई जा रही है, कहीं शाजापुर में लड़के को गंजा कर दिया जा रहा
रहा है, कहीं चाचा भतीजी को पकड़ के थाने ले आई जा रही है, कहीं पुलिस टीचर और स्टूडेंट को पकड़ के ले आती है। तो ये था असली इंप्लीमेंटेशन, जिसे आप डिसाइसिव लीडरशिप कह रहे हैं। दूसरा, बूचड़ खाने पे आते हैं। अमित शाह जी ने चुनाव से पहले बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि सब बूचड़ खाने बंद होंगे। अब वो टर्म्स और कंडीशन लग के आ गया कि भाई अवैध बंद होंगे, अवैध नहीं होंगे, सब बंद होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन आप कहते हैं सब बंद होने चाहिए। भैया आप सबको करो नहीं करो, ये आप देखिए यही डिसाइसिव होती है। सुनिए, सब बंद होने चाहिए, अवैध बंद होने चाहिए। मेरी बात सब बंद होने चाहिए, अवैध बंद होने चाहिए। बताइए सब क्या अवैध, सब क्या अवैध। मैं कह रहा हूं सब क्या अवैध। देखिए बंद करने से बिल्कुल सब बंद होने चाहिए, बंद करने से पहले सब बंद होने चाहिए, अवैध बंद होने चाहिए। आप मुझे फंसा नहीं पाएंगे। अगर आप बंद कर देंगे, सब होने चाहिए, मेरी अवैध बात बंद होने सुनिए, चाहिए। मेरी बात सुनिए, व्यूअर्स को बताइए सब बंद होने चाहिए, अवैध बंद होने चाहिए। अमित जी बताइए, अमित जी नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। बताइए पहले मेरी बात सुनिए। बताइए। देखिए आपने कहा कि हम अवैध बंद कर रहे हैं, तो बताइए हाथरस में क्यों दुकानें जला दी मीट की? आपने जो वैध बूचड़ खाने थे उनके नोटिस चले गए। तो ये किस तरह की, उन्होंने कहा था कि हम अध्यादेश लाके, दोबारा पूछ रहा हूं, अध्यादेश लाकर इसका फैसला करेंगे। कहां आया भाई? अनिल यादव से मेरे को एक सवाल, लीडरशिप अनिल यादव मैं इनका जवाब अमित जी सब बंद होने चाहिए, अवैध बंद होने चाहिए। अच्छा मुझे फंस रहे हैं आप, मुझे जवाब नहीं है आपकी बात। नहीं, मैं व्यूअर्स मुझे के सामने बताइए। पूछ रहा हूं, सब बंद होने चाहिए कि अवैध बंद होने चाहिए? अरे आप जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए। जवाब दीजिए। देखिए, सब की अवैध, मेरी बात सुनिए। सब की अमित अवैध। जी, अमित जी मैं ऐसे दोबारा नहीं हो पूछ रहा हूं, पाएगा। ऐसे ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बहस- मेरी बात सुनिए, मेरी सवाल तो पूछूंगा, मेरी बात सुनिए। सब की अवैध, सब की अवैध, एक लाइन पकड़िए ना। अगर आप कंफ्यूजन में देखिए, मैं बिल्कुल डिसाइसिवनेस रखिए, आप डिसाइसिवनेस रखिए। आप सब बंद करना चाहते हैं, आप सब बंद करिए, पर आप उनके क्या चाहते हैं? आप उनके क्या चाहते हैं? रोजगार, उनके रोजगारों का ध्यान रखिए। जो रेवेन्यू लॉस होगा उस पर ध्यान दीजिए। आप सब कर दीजिए। आपके पास कैसे कर पाएंगे आप? कैसे? एक बात बताइए। आप सुदेश शर्मा, होल्ड ऑन। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक सवाल पूछा कि सब बंद होने चाहिए अनिल यादव से या अवैध बंद होने चाहिए। पिछले 3 मिनटों में वो एक बारी भी नहीं जवाब दे पाए कि क्या बंद होगा। अच्छा, क्या बंद होने चाहिए? कितने बंद होने चाहिए? अवैध बंद हो गए। नहीं, अवैध बंद होने चाहिए, बिल्कुल सब नहीं होने चाहिए ना बंद, अवैध बंद सब नहीं होने चाहिए ना बंद। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। यानी आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, हो गया, अवैध बंद होने चाहिए। अभी आपने बोला। सुदेश शर्मा, होल्ड ऑन। जी सुदेश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुदेश शर्मा, थोड़ा सा पढ़ने का आदत डालिए। हमारा जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस था, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने सुना, सुनिए। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है वहां पर कि अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे। ठीक है, आप जो है आप जुमला कोट करके ला रहे हैं। हमने जो बोला देख लीजिए आप, और उसका सुनिए, आगे सुनिए, जो बात किया मजलिस स्क्वाड की, मजलिस स्क्वाड की बात किया इन्होंने। अब आप की बात किया नहीं, सुदेश शर्मा, अनिल यादव की जो बात किया, देखिए आप दोनों देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी खुशी की लहर दौड़ गई है एंटी रोमियो स्क्वाड में। आपको नहीं पता है, आप जो बात कर रहे हैं आपको नहीं पता है। सुदेश शर्मा, देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड से पूरे खुशी की लहर दौड़ रही है। अनिल यादव आपने बोला था, सुदेश शर्मा, किसी की हिम्मत नहीं है। जितना गुंडे आपने पाले, देखिए सब गुंडों को टाइट वहां पर बीएचपी के नुमाइंदे, आप बताइए एंटी रोमियो ने बात की ना, ठीक है, वो क्या है वो? आज गूगल पे देखिए सुदेश शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। देखिए आप ओके, देखा अनिल यादव, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आया। वीएचपी की बात मुझे जानना है, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी राजीव जी ने प्रवीण भाई तोगड़िया का नाम लिया इन्होंने। जी, मैं एक बात कहता हूं कि जब ये साक्ष्य मिले, सब कुछ हुआ, उसके पहले ही सारे भारत को, दुनिया को पता था कि भगवान राम अयोध्या में वहां पैदा हुए। उसके पहले वहां पूजा होती थी। मैं इनसे एक बात पूछना कहता हूं कि सच बोलना क्या कट्टरता होती है क्या? दूसरी बात, एक मिनट, भगवान राम वहां पैदा हुए, भगवान, वो जन्मभूमि है, वहां मंदिर बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, क्योंकि भगवान राम वहां पैदा हुए। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में और केंद्र में मोदी मंदिर बनवा सकते हैं? अमिश बताइए ना। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं आप प्रश्न पर आऊंगा। इसके बाद ये कहने का मतलब कि प्रवीण भाई ऐसा बोलते हैं, प्रवीण भाई क्या बोलेंगे भाई? अगर वहां ये सच्चाई यही है तो अनिल भी बता दें, राजीव भी बता दें। अब देखिए विषय पर राजीव त्यागी देखिए ये सुन रखा सबने। अब राजीव त्यागी को बोलने दीजिए। अरे जनाब, अब राजीव त्यागी को बोलने दीजिए। अब विषय, आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी गलती है। लोगों ने मैनिफेस्टो देखा था, पत्रकारों ने लिखा था, अरे पत्रकारों ने भी लिखा था, आपने भी देखा था। ठीक है, राजीव त्यागी को अब राजीव त्यागी को
जवाब दे रिटेन है, उसके बाद भी आपने सुदेश पढ़ी है, शर्मा, तो आपने not कैसे- fair, सुदेश शर्मा, अनिल यादव नॉट फेयर, फिर दिखा देता हूं। अनिल यादव ये नॉट बार-बार पढ़ने की बात करेंगे तो मैं सच अरे तो आप पढ़ते नहीं तो अब क्या करें भाई? पढ़िए ना। अरे देखिए, कौन है ये अगर आदमी? यहाँ पे अपनी तमाम मैनिफेस्टो में लोग लिख यहाँ रखा पे है। तमाम लोग सारे वीडियोस खोल के बैठ जाएंगे तो हम बहस कैसे करेंगे? आप खुद राजीव बोल रहे त्यागी हैं को आने कि- खुद दीजिए। बोल रहे हैं, ये सब नहीं बनना देखिए, चाहिए। मुझको लगता है अवैध कि यहाँ पे बनना चाहिए। ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक के अलावा दूसरा चारा नहीं दिख रहा। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ और राजीव त्यागी से इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। आप देखते रहिए टक्कर। मुसलमान मैं- 30 करोड़ है आज मुसलमान 30 करोड़ है। देखिए, एक मिनट में विजय शंकर औकात तिवारी, बता देगा विश्व आप भी बैठ जाइए। तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद को 1 मिनट में औकात बता देगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर। टक्कर में आज हम बात करें योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात होती है लखनऊ के अंदर कैबिनेट बैठक से ठीक पहले। क्या राम मंदिर पर कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश है? मैं राजीव त्यागी आपके पास आता हूं, आप काफी देर से कुछ कहने की कोशिश करें और साथ में मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है। राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ जो सूबे के सीएम है काफी मुकर रहे हैं अब, क्योंकि वो खुद सीएम है और वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। क्या अब यही मुद्दा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा? देखिए अमित जी, ये मुद्दा हमने कल्याण सिंह साहब के टाइम पे भी बहुत जोर शोर से उठता देखा था। कल्याण सिंह साहब उत्तर प्रदेश में थे और देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। सेम यही सिनेरियो था जो आज सिनेरियो है। अगर दोनों पक्षों में से या तीनों पक्षों में से 68% PIL है करीब करीब इसमें जो लली हुई है 68 लोगों की, अगर एक भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास पर करता हूं, डिफरेंस है, प्रचंड बहुमत है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। बहुमत से इसका फर्क पड़ता है। बहुमत से आप किसी को डरा नहीं सकते हैं। बहुमत से, क्योंकि विधानसभा में इतनी पावर नहीं है कि वो कोई नियम कायदे लगा दे और उसके बाद कर दे। यह भी कायदे में एक काम किया था हमने सोमनाथ मंदिर के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू की जोड़ी ने करके सोमनाथ मंदिर बनवाया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस फैसले को या इस चीज को निपटाना है भगवान श्री राम के मंदिर को, तो बड़े दिल से निपटाया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा दोनों तरफ से जो बयान आते हैं वो कोड़ में खाज की तरह से हैं, कोड़ में खाज की तरह से। आप किसी जिसके दो व्यक्ति दोनों किसी की दोनों आंख गई हुई हैं तो उसको आप अंधा नहीं कहते हैं स्पष्ट रूप से। आप उसको कहते हैं दृष्टिहीन है, ठीक है ना। आप अगर अंधा कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो शब्दों का चयन, शब्दों की मर्यादा, जीवन की मर्यादा भगवान श्री राम से हमें सीखनी चाहिए। उसको लेकर के दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए। पहली बात, अगर दोनों पक्ष नहीं मानते हैं तो ना तो योगी जी का योगित्व उसमें काम आएगा, ना मोदी जी का मोदित्व काम आएगा। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूं, उसके बाद बोलिएगा जी। लास्ट 10 सेकंड में। अब आई थी बीफ एक्सपोर्ट की बात हुई थी यहाँ पे, बहुत बड़ी गर्मा गर्म बहस देखी हमने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। 2015 2016 दोनों साल में सुनिए बूचड़खानों की बात, बूचड़खाने बंद करने की बात, बूचड़खानों की बात थी। 2014 के चुनाव प्रचार में हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा था जब उन्होंने कहा था भाइयों बहनों क्या देश से गुलाबी क्रांति खत्म नहीं होनी चाहिए। लोगों ने ताली बजाई, गुलाबी क्रांति खत्म हो जाएगी। उसके बाद बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान 15 में भी टॉप पे रहा, 16 में भी टॉप पे रहा। और जो मशीनें इंपोर्ट की जाती हैं, बीफ एक्सपोर्ट अभी इसमें कैसे आ गए? ये इसलिए आए ना, बूचड़खाने की बात कर रहे हैं ना। मैं दोगलेपन की बात कर रहा हूं, बूचड़खानों की बात हो रही है, पार्टी की दोगलेपन की बात कर रहा हूं, बूचड़खानों की बात हो रही है, बीफ एक्सपोर्ट कैसे आ गया? मैं उस पे भी ये टॉपिक लेट मी फिनिश अनिल जी प्लीज लेट मी फिनिश। मैंने दोगलेपन की बात की। दोनों साल में बीफ एक्सपोर्ट में 19.60 पर ये आप आंकड़ा क्यों दे रहे हो? बीफ एक्सपोर्ट की बात क्या है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बीफ के मुद्दे पर डिबेट हो रही है। किसी भी सरकार में आप बीफ के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। मादा नहीं है। नहीं, देखिए राम मंदिर पर डिबेट हो रही है, योगी आदित्यनाथ पर डिबेट हो रही है। मैं आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। बीफ एक्सपोर्ट पे डिबेट नहीं है, बीफ एक्सपोर्ट पे डिबेट नहीं है, बीफ एक्सपोर्ट पे डिबेट नहीं है। कल को आप जीडीपी के आंकड़े देने लगे। जी जी, मैं क्योंकि आपने कह लिया, 5 सेकंड बूचड़खाने पे आप बोलते हैं ना। अब आप डिबेट को लालू जी के स्तर तक ले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बूचड़खाने पे इशू क्या है? बूचड़खाने पे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए। अगर कांग्रेस सीरियस होती दोनों मत बोलिए, 5 सेकंड दे। अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रदेश में और बहुत सारे अवैध काम हैं। देखिए आप अपनी बात कह ली। ओके सेंटेंस कहना चाहूंगा। देखिए आप बार-बार लास्ट सेंटेंस बोलेंगे, आप बार-बार लास्ट सेंटेंस बोलेंगे। रशीदी साहब नहीं आया डिबेट के अंदर काफी देर से, सुदेश वर्मा का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। देखिए ये राजीव त्यागी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, राजीव त्यागी काम कर रही है
वो ठीक है कि वो अवैध बंद कर रही है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा था कि बूचड़खाने पूरे प्रदेश के बंद ठीक है, करें। आप अपने बात कह लियो। अमीर जी देखिए, अगर कांग्रेस मंदिर के प्रति इतना सीरियस है जैसा ये बता रहे, लगता है तो इनका तो दिल ही निकल कर आ जाएगा मंदिर के फेवर में। कांग्रेस ने कभी प्रयास किया सिंसियरली? हम बहुत कटिबद्ध हैं और आपने सही आपने करेंगे ना सर, तो हो रहा है ना, अरे हो रहा है ना, प्रयास हो रहा है। आपने जो बात की 3 साल से मोदी जी बैठे, आपने जो बात की बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात की है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और हर प्रयास का हम समर्थन करेंगे। अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी प्रयास कर रहे हैं, समर्थन करिए, क्योंकि आप मंदिर के फेवर पे डोंट इंसल्ट, आप इसको नहीं, आप इसको समर्थन दीजिए, क्योंकि आप बोलते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। सार्थक बनाते हैं डिबेट को। जी ओके, देखिए देखिए सुदेश शर्मा सारी बातें एक जवाब दीजिए मुझे। जी जी नहीं, मुझे जवाब देने की, मुझे सवाल पूछना है, जवाब नहीं दूंगा क्या? सत्ता में तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, थ्रू से पूछिए, सत्ता में रहने के बाद आप मुझे मत बताइए, मुझे राजीव त्यागी जो पूछ रहे हैं मैं पूछ लूंगा, आप मुझे मत बताइए। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए इनसे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर प्रयास कर रहे हैं कि एक रिजोल्यूशन हो, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो मंदिर चाह रहे हैं, सब मंदिर चाह रहे हैं, तो आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? डॉक्टर स्वामी, अगर कांग्रेस डिक्लेयर करे मंदिर के फेवर में, आप डिक्लेयर करिए कि आप मंदिर के फेवर में और समर्थन देंगे। सवाल मुझसे है ना? जी जी जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए फिर रशीदी साहब। कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा, कोर्ट ने आदेश दिया, हमने ताला खुलवाया। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी आस्थाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से लोग बाग चाहते हैं भगवान राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहां? तो आस्था के लिए किया क्या आपने? हमने कभी वोट नहीं लिए। 10 साल तक यूपीए सरकार थी, आपने प्रयास किया? एक रामायण की चौपाई पढ़ देता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने तो प्राण, आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था, तारीख बता दीजिए, फिर आप तारीख बता दीजिए, क्या तारीख है? चलिए, बड़ा बड़ा आप बहुत बड़े फलीभूत कर रहे हैं ना। अरे आपने तारीख बताइए ना, आप तारीख बताइए, इस तरह से सोल्यूशन तारीख होता है क्या? तारीख बताइए ना, अभी तारीख लिख के दीजिए, इस तरह से निवारण क्या समस्या? ओके ओके, वीएचपी कुछ कहना चाहती थी। देखिए मैं डिबेट को हाईजैक नहीं होने दूंगा। देखिए ये नहीं राजीव त्यागी नॉट फेयर। अब रशीदी साहब बताइए, आपने अपनी बात कह तारीख दीजिए ना, साजिद रशीद होगी नहीं देखिए अनिल यादव जवाब बताएगा। ओके, 2 चीजें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, दोनों का जवाब चाहता हूं और मजबूती के साथ ये आज वादा करें नेशनल टीवी पर बैठकर। एक तो ये इन्होंने बात कही कि बैठकर जो है मामले को निपटाया जाए। मैं इनसे कहना चाहता हूं 68 पिटिशनर हैं, क्या आप उन सबको जमा कर लेंगे? नंबर 1। दूसरे, इन्होंने कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे। क्या ये आज इस मंच से वादा करते हैं कि कोर्ट ने अगर इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो क्या मानेंगे? नंबर नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, रमेश देवगन, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं मानूंगा, अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं मानूंगा। राजू त्यागी, एक मिनट, अगर मेरे खिलाफ फैसला आया तो मैं तो मानूंगा, लेकिन ये नहीं मानेंगे। क्या इसको करेंगे यहाँ नेशनल टीवी पर बैठकर वादा? जवाब ले लेते हैं। नंबर 1, एक बात तो क्या है, मेरे पूरी बात तो सुनिए। एक बात आस्था की आई थी, सवाल सुन लीजिए, एक बात आस्था की आई थी। देखिए मैं कटिंग लेकर आया हूं। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, उनके बारे में राजू त्यागी कैसे काम चलेगा भाई? हम भी इस बहस का हिस्सा हैं, हम भी इस बहस का हिस्सा हैं। देखिए वो अपने पक्ष ये शख्स बलबीर सिंह हरियाणा से है और ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले कुदाल मारी थी गुंबद पे चढ़ के। ये आज मुसलमान है और इसने बाकायदा प्रेस में आकर यह कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी बाबरी मस्जिद को गिराना। इसी बात को एक्सेप्ट किया था। सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसी बात को एक्सेप्ट किया। आस्था की बात कर रहा हूं, कहां गई आस्था? इसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बाकायदा कहा था कि यह हमारी भूल है, मानना पड़ेगा। दूसरी बात, मनुस्मृति की कुछ पंक्तियां मैं लेकर आया हूं। अगर आस्था की बात करते हैं ये कि आस्था क्या चीज होती है, अगर आपकी इजाजत तो पढ़ के सुना दूं तो कुरान के लोग चरित्र पढ़ूंगा मैं, इनका क्या अमल क्या है? पढ़िए, मैं कहता हूं पढ़िए, सुनिए
मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ। देखिए, जब इनकी सच्चाई सामने कैसे बिलक गए, नहीं, आप सच्चाई बताइए, सामने आई तो कैसे बिलक पढ़िए, गए। पढ़िए। आप भी कुरान पढ़िए, मैं कहता पढ़ता हूं हूँ। मनुस्मृति सुनिए, में साबित क्या करना चाह रहे हैं? कोई समाज के लिए साबित करना नहीं, ये सब बातें कर रहे नहीं। देखिए, एक सेकंड, आप देखो कैसे बिक गए। नहीं, देखिए राजीव जी, सिंधु परिषद, एक सेकंड, देखिए कैसे आप लोग यही समझौता नहीं करने को तैयार। आप सब बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ से उठ जाऊं और आप डिबेट करते रहे। ऐसे पॉसिबल है क्या? ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? एक तो बात क्या कर रहे हैं? आस्था के नाम पर कैसे लोगों को, आस्था के नाम पर कैसे लोगों को ठगा जा रहा है? कौन ठग रहा है आस्था के नाम ये पर? ठग रहे हैं दोनों, ये दोनों ठग रहे हैं। अच्छा, और कोई नहीं ठग रहा? सुन लीजिए बात, ठीक है, जवाब दे दीजिए। एक श्लोक पढ़ देता, एक श्लोक पढ़ देता। देखिए, हाथ नहीं पकड़ेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये तरीका गलत है। ये सब सामने आ जाएगा, ये सब सामने आ जाएगा। देखिए, मनुस्मृति बता रहा हूं आपको, अध्याय बताऊंगा, श्लोक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। नहीं, देखिए, एक है मुझे आप फिजिकल मत, देखिए रशीदी साहब, नहीं होगा रशीदी साहब, आप फिजिकल मत होइए, आप हाथ मत पकड़िए। क्या सिर्फ राम को गलत बात मानने में नहीं, आप रुकिए, देखिए अगर आपको बहस, आस्था के नाम पर खेल नहीं खेला जा सकता। मैं इनको वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा था, कौन खेल खेल रहा है? वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा था कि मुझे कोई ऐसा नाम बताओ किसको जिस पर मैं ठग रहा है? कथा लिख सकूं। मैं इनको उत्तर देता हूं। उनको राम बना दिया गया। आपने कुरान पूरी पढ़ी नहीं है। रामायण एक कथा है। समझौता हो जाएगा। अरे क्या ऐसा समझौता हो जाएगा जैसे आप बोल रहे हैं? अगर समझौता कांग्रेस नहीं, बीएचपी को जवाब दे दीजिए। नहीं, राजीव त्यागी कांग्रेस त्यागी मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस चाहती है राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस चाहती है राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस चाहती है राम मंदिर। मस्जिद थोड़ी सी गलत मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद थोड़ी सी गलत नहीं किया था। मस्जिद थोड़ी गलत ये कांग्रेस का ये मंदिर बनना चाहिए। वो भी का क्या मतलब है? मस्जिद तोड़ी वो भी गलत है, इसका क्या मतलब है? राम मंदिर बनना चाहिए लेकिन मस्जिद तोड़ी वो भी गलत था, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप दोनों से निवेदन है मेरा, साजिद रशीदी, मैं यहाँ पर साथ कैसे हो सकती है? देखिए ये अनकंट्रोलेबल है। देखिए राजीव त्यागी, ये तरीका ठीक नहीं है। रशीदी साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके, साजिद रशीदी, आपने भी बात कह ली। साजिद रशीदी, राजीव त्यागी, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ। अगर आप डिबेट यहाँ पर तरीके से नहीं करेंगे तो मैं वाइंड अप कर दूंगा डिबेट को। मैं यही डिबेट को समाप्त कर दूंगा, मैं इसी डिबेट को यही खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसी बहस करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो आरोप आप पर लगाए उनका जवाब क्या है? जी, मैं देखो, हमारी बात यहां सिद्ध हो गई। जो रशीदी ने कहा कि 68 पिटिशनर हैं, कैसे सहमति बनेगी? हम बार बार क्या कर रहे हैं? एक मिनट, देखिए क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? ये औकात क्या होती है? ठग क्या होता है ये? आप मुझे बताइए, 68 पिटिशनर को नहीं, देखिए, नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, आप भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। अगर आपको कहा जाता है नहीं, भाषा की मर्यादा, कहा जाता है अगर कहा जाता है तो बताइए। नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। आप कैसे नहीं बिठाएंगे? देखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए। रशीदी साहब, आप भाषा की मर्यादा को रखिए। सरकार बैठाएगी, सरकार से कहिए बैठाएगी। भाषा की मर्यादा रखिए। यही तो होता है, सच्चाई सामने आती है। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए आप। सच्चाई सामने आती है तो ये भी लगता है। रशीदी साहब, भाषा की मर्यादा को रखना पड़ेगा आपको। आप औकात की बात नहीं कर सकते। ये कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब हुआ? औकात ये कोई जवाब हुआ कि कैसे बैठ जाएंगे? अरे आप बैठना चाहते हैं? गुजरात में देखा है, गुजरात में औकात दिखाई आपने। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब करा के दिखाइए, करा के दिखाइए। अरे तोगड़िया खत्म, तोगड़िया खत्म, विश्व हिंदू परिषद खत्म, तोगड़िया खत्म, विश्व हिंदू परिषद खत्म। देखिए, मुसलमान 30 करोड़ है आज मुसलमान 30 करोड़ है। देखिए, तिवारी, आप भी बैठ जाइए। तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद को 1 मिनट में औकात बता देगा। नहीं, देखिए, अब आप क्यों मुसलमान इतना कमजोर नहीं है। नहीं, देखिए, ना किसी की कमजोरी की बात हो रही है। मुझे लगता है मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। अनकंट्रोलेबल डिबेट हो गई है, बहुत खराब नौबत आ रही है। रशीदी साहब, देखिए, आपको मर्यादा रखनी चाहिए थी, आपको हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, गलत करा आपने। मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आखिर में हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मर्यादा में रहे। एक छोटे से अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन है, ये दिल जो है इसको शरीर से बड़ा करना पड़ेगा, और इसको बड़ा करके आप लोग जब टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो हिंदुओं को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और मुसलमानों को भी झुकना पड़ेगा, और झुक करके ही फैसले हो सकते हैं, कभी भी तलवार से फैसले नहीं। तलवार से फैसले नहीं होते।
देख रहे हैं टक्कर टक्कर में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई इस दौर के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौर के अंदर हम इस बहस को पूरी तरह से सार्थक बनाएंगे और सोल्यूशन पे जाएंगे। मैं सुदेश वर्मा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस दौर की, और उसके बाद अनिल यादव मैं आपके पास आऊंगा। मैं कुछ बयान बताना चाहता हूं। उमा भारती, मैं आपके पास भी आऊंगा राजीव जी। उमा भारती कहती हैं जहां रामलला है वहां सोमनाथ जैसे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जाफरियाब जिलानी कहते हैं पिछले 27 वर्षों में बातचीत नाकाम रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता करें तो ही हम भरोसा करेंगे। मैंने आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं वो बताया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हर हाल में सोल्यूशन निकले और जो सरकार कर सकती है वो कर दिखाएगी। तो क्या मतलब निकाला जाए इस मुलाकात का भी, और उसके बाद क्या यह सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए एज अ पार्टी राम मंदिर का? देखिए, जस्टिस केहर ने एक बहुत अच्छी बात की थी, इसके बाद काफी उसमें तो बात हो गई। मैं बीजेपी के चैलेंज की बात कर रहा हूं। उसके बाद जस्टिस केहर के आड़ में आप बीजेपी का चैलेंज नहीं, छुपाते चलिए। उसके बाद नहीं, बीजेपी का चैलेंज है कि नहीं है? उसके बाद सेंट्रल और नहीं, जस्टिस केहर ने जो स्टेट दोनों के लिए जस्टिस केहर ने जो कहा हमारा शुरू से स्टैंड रहा है। आप हमारे किसी भी मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, हमने यही कहा है कि बातचीत के जरिए एक रास्ता निकलना चाहिए, या तो कोर्ट फैसला कर दे। इन दोनों का कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर बातचीत का रास्ता निकालना चाहता है तो स्वतंत्र है इस देश में, कोई नहीं बोल सकता आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलने दीजिए। आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? मैंने जो कहा है, पिटिशनर बैठेंगे क्या बैठेंगे ये बाद में तय होगा, पहले एक शुरुआत तो हो, शुरुआत हो सकता है। पिटिशनर बैठेंगे जब भी तो बात। देखिए रशीदी साहब, अब अनिल यादव की बात है, मैं आपको बताऊंगा। आप मत तय करिए कैसे होगा। नहीं, मेरे को जो पूछना है मैं पूछ लूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे क्या पूछना है। नहीं, आप अपनी राय रखिएगा रशीदी साहब। सजीद रशीदी आप अपनी बात रखिएगा, शुरुआत होने दीजिए। और मेरा मानना है कि अगर बातचीत बहुत बार फेल हुई है, इसका मतलब नहीं है कि फेल होते रहेगी, प्रयास करना चाहिए। आपके लिए चैलेंज है कि नहीं है? बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट इस चैलेंज से निपटारा करवा सकते हैं कि नहीं करवा पाएंगे? डॉक्टर सोनवानी ने लिया इनिशिएटिव, हम कोशिश करेंगे। मतलब स्वामी के पीछे है पूरी पार्टी और सरकार? कोई भी आप लीजिए इनिशिएटिव। ओके, नहीं, मैं क्यों लूं इनिशिएटिव? कोई भी इनिशिएटिव ले जी। ओके, अनिल यादव, दो चीजें हैं। एक है पॉलिटिकली इसका फैसला होना कितना मुश्किल है, दूसरा है कि दोनों धार्मिक नेता बैठे और इसका फैसला करें। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पर अभी सुदेश जी से जो आपने बात कही है, सुदेश जी ने कहा कि आपने उनके नेताओं के बयान दिखाए कि उमा भारती जी ने क्या कहा मंदिर के लिए। फिर सुदेश जी कहते हैं कि नहीं, हमारा तो संविधान में विश्वास है, देश की पूरी व्यवस्था में हमारा विश्वास है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उन नेताओं के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की क्या? उन्हें बताया क्या? अरे बताइए, अब बताइए मंदिर। अरे एक बात बताइए, जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप उस पर क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या आपके स्टेटमेंट देने से कुछ हो जाएगा? नहीं, मुझे बताइए, योगी जी ने ही, अरे सुदेश जी यही तो दिक्कत है, आप सुनते ही नहीं किसी की। और सरकार आने के बाद तो पता नहीं आप कैसे, पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो आप सबकी सुनते थे आराम से, पता नहीं सरकार आने के बाद आप किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। ऐसा अभी जी सवाल नहीं, ये क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ नहीं किया, देखिए अब सरकार की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। अब देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं बताता हूं कि जो कोर्ट फैसला कर दे, देखिए कोर्ट तथ्यों के हिसाब से फैसला करेगा। हमारी इस देश के संविधान में, कानून में और उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पूरी आस्था है। जो भी फैसला होगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह आदत नहीं है कि मुलायम सिंह यादव का बयान बताऊं क्या था? मामला अभी उमा भारती का बताया मैंने बयान, मुलायम सिंह यादव का बयान बताऊं क्या था? मुलायम सिंह यादव का बयान बताऊं? आप क्या बोलते हैं ये बताइए। बिल्कुल बातचीत से कर आजम खान क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं आपकी पार्टी के? उन्होंने कहा, सुदेश जी ने कहा कि आप बताइए मुलायम सिंह यादव और आजम खान क्या कहते हैं, बताइए। अरे नेताजी का भी आपने परसों का शायद बयान नहीं सुना। नेताजी ने खुद कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे किसी पक्ष के साथ। उन्होंने कार सेवकों पे क्या कहा था? कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आप वो पूछ रहे हैं, कार सेवकों पे क्या अभी कहा वो था? स्टेटमेंट आप बदल गया। कार सेवकों पे क्या कहा था? बताइए। आजम खान ने राम मंदिर पे क्या कहा था? आजम खान ने राम मंदिर पे क्या कहा था? खुद उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी। और मेरी बात सुनिए, हमने ये बात ही दर्शाती है कि हमारा संविधान में कितना विश्वास है कि हम किसी पक्ष का, हम ऐसे मुद्दे पे भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो होगा। और जहां तक सुदेश जी कह रहे थे कि आपस में बैठकर सुलझाने की बात, तो ये लोग होने कहां दे रहे हैं? जहां सुलझाने के लिए लोग, जहां लोग साथ आते हैं वहीं पे नेता कहते हैं कि या तो मान जाओ नहीं तो हम ऐसे करा देंगे। अरे अच्छे से अच्छा सरकार थी, आपने कोशिश करी कुछ? अच्छा आदमी जाना चाहता हूं 5 साल आप मुझे बताइए, कोशिश करी। आप मुझे ये बताइए, ये फैसला कब आया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत लंबा पुराना खेहर साहब ने अभी तो कहा है,
आप मुझे इलाहाबाद बताइए, हाई कोर्ट के कैसी फैसले बात के कर बाद रहे हैं? आपने कोई बहुत प्रयास बड़ा नहीं किया? कन्वर्सेशन हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल जी, सही जी, कह रहे हैं। जी, बहुत क्या बार- किया प्रमोद बहुत बार करने आप के अपने लिए? नेताओं के देखिए क्या किया है आपने उन्होंने। क्या किया इस आप बार? दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, हमेशा जवाब यही किसी के उठ के पास। जाते हैं बातचीत में। जी, जी, हमेशा जी। जब भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो पार्टियां हैं वही में उठ के बोलता जाती है हैं पूरे पार्टियों से। ये लोग बात करना नहीं चाहती है। और अब रुक करता हूं मैं राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी जी, बहुत बातें हुई, लेकिन मैं दिग्विजय सिंह साहब का एक बयान पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ किस रास्ते पर चले जाएंगे, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं को सबका साथ और सबका विकास करना है, और जो कानून के दायरे में होगा वो होगा, और अगर कहीं बातचीत करनी पड़ेगी, कहीं सरकार की आवश्यकता होगी, तो हम साथ होंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कि तमाम लोग चाहते ही नहीं है कि मामला सुलझे, पॉलिटिकल लोग, इसमें आपकी पार्टी भी शामिल है? अमीश जी, मैं बहुत आशान्वित व्यक्ति हूं और मैं हमेशा आशा रखता हूं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आशा रखता हूं, क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैं इसको विश्वास रखता हूं। योगी साहब को पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेने के लिए कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संविधान का एक अंग है। अगर उन्होंने इनिशिएटिव लेने के लिए कहा तो हम योगी सरकार को शुभकामनाएं देते हैं कि वो सबको बैठा करके इस पे कोई हल निकाल ले तो बेहतर है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो इसमें निर्णय करेगा ही, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी भी लास्ट में यही कहेगी, अगर निर्णय नहीं निकलता है, कि जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हमको मान्य होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ करना है, तो 92 से लेकर अब तक आपने कितने लोग बाग इसमें मर गए, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का बाप मरा। खून खून होता है, रक्त रक्त होता है, किसी का भी गिरे, बुरा चाहे हिंदू का गिरे या मुसलमान का गिरे, पहली बात। अब आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं। पूरी बिल्कुल, पॉलिटिकल कोई बात करी political आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सवाल का जवाब तो दे ही रहा हूं। सोल्यूशन क्या हो मैंने सकता है शुभकामनाएं बताइए? तक दी। 10 सेकंड, हाँ, सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका क्विकली 10 सॉल्यूशन, सेकंड। इसका सॉल्यूशन जो हमने डिबेट पे भी अभी देखा, ये तरीका सॉल्यूशन का नहीं है। इसका सॉल्यूशन है, ये दिल जो है ना, इसको शरीर से बड़ा करना पड़ेगा, और इसको बड़ा करके आप लोग बाग जब टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो हिंदुओं को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और मुसलमानों को भी झुकना पड़ेगा, और झुक करके ही फैसले हो सकते हैं, कभी भी तलवार से फैसले नहीं हो सकते। तलवार से फैसले नहीं होते। मैं सीधा रुख करता हूं आपका, विजय शंकर तिवारी, तलवार से फैसला हो सकता है? आप बताइए। देखो, तलवार की धार पर फैसला हो सकता है, ये बताइए। साक्ष्य जन्मभूमि के पक्ष बड़ी बात बोलिए राजीव मैं बता रहा त्यागी। हूं, साक्ष्य जन्मभूमि के पक्ष में है, उत्खनन के प्रमाण जन्मभूमि के पक्ष में है, राडार की तरंगों से लिए गए फोटो जन्मभूमि के पक्ष में है। तो इसका क्रिस्टल क्लियर जो मुकदमा है, जो विषय है, जो मुद्दा है, अगर ये निर्णय होना होता तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ये नहीं कहते कि आप सहमति कर लीजिए, वो निर्णय देते। इसका मतलब है कि इसका सीधा सीधा एक ही रास्ता है अमीश जी, एक ही रास्ता है, संसद। मैं सीधा रुख करता हूं आपका रशीदी साहब, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपका रुख करता हूं, बहुत सीधा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या इस मुल्क को राम की जरूरत है या बाबर की जरूरत है? आप बताइए, इस मुल्क के लिए महत्वपूर्ण कौन है, राम या बाबर? एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, बाबर हमारा आइडियल नहीं है। बहुत बढ़िया। ना इस्लाम में उसका कोई रोल है। वो एक शासक था, राजा था, आया और चला गया, उससे ज्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं है। ना उसको कोई मानता, आज भी नहीं मानता, पहले भी नहीं मानता था। बादशाह था, चला गया। बहुत लोग बादशाह हुए हैं। तो भगवान राम की, मैं सिर्फ एक बात मानता हूं, तो भगवान राम की जन्मस्थली पे उनका मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना मैं यही चाहिए? कहना चाहता हूं जी, जो क्या है जो मंदिर लाशों पर बने, भगवान राम उसमें नहीं आते। ये एक हिंदू कवि का कहना है। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, 2000 लोग पहले मरवा चुके आप, अब भी क्या वही नीति अपना रहे हैं? आप सोल्यूशन की बात करिए नहीं, ना। मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। नीति वही अमित या जी तो के लिए आप बोलना या क्या तो है, आप गलत सुनिए, बात। या तो आप इस तरह का या तो बात आप मत बोलिए, आप फिर 68 रसीदी जी petitioner को गलत कर रहे हैं। बिठाइए। या तो रसीदी जी आप फिर गलत बात आप बोल रहे सरकार में हैं। सुनिए, सोल्यूशन कैसे? आपने आप क्या बोला? सरकार में हैं। आपने बोला कि 2000 लोगों को सुनिए, मरवा सुनिए, दिया। कौन सुनने मरवाया? की बात रखिए। किसने मरवाया? या तो- आपने मरवाया। या तो आपके अधर्मिकता ने मरवाया। एक मुसलमान आप क्यों नहीं नहीं गया, एक्सेप्ट करते? आप एक क्यों आप मुसलमान फैक्ट को नहीं एक्सेप्ट नहीं गया। करते? नहीं, आप बार-बार एक ही आप बात बार-बार कहते एक हैं। लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करिए। भगवान राम वहां पर पैदा हुए, ये किसी किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है, आप यही किसी बात चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। नहीं लिखा। आप किसी भी चीज को बाबरी मानने आप मुझे एक बात बताइए, आप आंख के सामने दिख रहे हैं। एक सेकंड, एक बात बताइए, अगर पलट के आपसे दूसरे धर्म के लोग ये पूछ रहे कि प्रॉफिट साहब कहां पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, तो फिर आप क्या बोलेंगे? सुन लीजिए। पलट के सवाल पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए, अगर भगवान राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, आप उनके पैदा होने का सबूत मांगेंगे? दोनों को जवाब नहीं, देता वो उससे देखिए, जो राजीव त्यागी ने बात बोली, तलवार की धार पर फैसले नहीं हो सकते, सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप बताइए सोल्यूशन क्या है? आपने 2000 लाशों की बात करी, सोल्यूशन की बात आप करना ही नहीं चाहते। करिए आपने सोल्यूशन की बात, 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, एक सोल्यूशन दिया आपने। बोलने देंगे, सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन बताइए। बोलने देंगे तभी। मैं कह रहा हूं 3 मिनट सुनूंगा आपको, सोल्यूशन बताएंगे। एक तो आपकी बात का ये जवाब दे दूं कि बाबरी मस्जिद के बनने के बाद 46 साल बाद रामचरितमानस लिखा गया,
जिसमें उस चीज का कोई जिक्र नहीं है कि नहीं, आप वाल्मीकि मंदिर का रामायण तो बहुत नंबर पुरानी एक है। नंबर गलत एक बात, सुनिए गलत दूसरी बात बात। मैं सोल्यूशन पे आता देखिए, हूं मैं सोल्यूशन पे आता एक धर्म की हूं मैं आस्था को सोल्यूशन पे ठेस आता पहुंचा रहे हैं हूं बात मैं सोल्यूशन पे आता हूं नो मैं सोल्यूशन पे आता हूं नहीं, देखिए आप धर्म के आप किसी के देखिए आप अपने एजेंडा फुलफिल करें। नो रशीद साहब, ओके, थैंक यू रशीद साहब, थैंक यू तिवारी साहब। अनिल यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा साहब। मुझे उम्मीद थी कि आखिरी दौर में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन शायद सॉल्यूशन कोई देना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको लगता है मामला जितना आगे बढ़े, जितना आगे खींचे उतना बढ़िया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आई, तलवार की धार पर सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है, सॉल्यूशन में तो दिल बड़ा करना पड़ता है जनाब। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी नेटवर्क। नमस्कार।